उठ जा। अनिकेत, आज होईल का चालू? कब होगा? Run. चलो स्टार्ट चल। 5, 6, 7 एक्शन। तो सबसे पहले थैंक यू आप सभी लोगों का कि आप अपने शो को इतना प्यार दे रहे हो। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेके आया हूँ। ये स्पेशल क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई फीमेल गेस्ट अपीयरेंस अपने शो पे होने जा रहा है। सो शी इज़ द महाराष्ट्र स्टेट इंचार्ज ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाउंडेशन एंड द फाउंडर ऑफ तितिक्षा फाउंडेशन। और बस इतना ही नहीं, वो एक लॉयर भी है। तो कोई भी पंगा लेने से पहले ना 10 बार सोच लेना। इधर ही ख़त्म नहीं होती है बात। उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग में भी है। सो प्लीज वेलकम मिस पायल कबरे। नेताजी घर पर है, नेताजी घर पर है, ये तो बताओ नेताजी घर पर है। हेलो हाय, गजब बेइज्जती है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। एवर सी। तो मैम देखो, क्या मैं आपको थ्रू आउट दिस वीडियो पायल बुला सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत यंग हो और वो मैम बोलने पे फॉर श्योर ठीक है। या मुझे कोई मैम बुलाता भी नहीं है वैसे भी, सो आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट। या मुझे बताइए आपका बर्थ वगैरह कहाँ हुआ और स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? मतलब बर्थ मेरा तो थाने में हुआ है, ओके बिकॉज मेरी मम्मी शी इज फ्रॉम थाने। ओके। शादी के बाद वो अंबरनाथ है, बट तो बर्थ प्लेस वैसे थाने, पर थाने से मेरा कोई वैसे लिंक लेना नहीं है। देना नहीं। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अंबरनाथ कंप्लीटली। सो जब से जन्म हुआ है तब से मैं अंबरनाथ में हूँ। ओके और स्कूलिंग मेरा बदलापुर की कामिल कॉन्वेंट हाई स्कूल है। ओके। सो मैं कामिल की स्टूडेंट हूँ। कार्मल की। यस और उसके बाद आपने 10th वगैरह वहीं तक किया है? जी, कामिल कामिल कॉन्वेंट हाई स्कूल में मेरी 10th की पढ़ाई हुई है। और सो कॉलेज लाइफ? फ्रेंड्स भी बदलापुर के, अंबरनाथ के, क्योंकि हाँ, मतलब स्कूल वगैरह स्कूलिंग तो ही बदलापुर की थी। हाँ। कॉलेज मतलब 11th 12th सीएचएम में भी थी, उल्लासनगर। ओके। फिर उसके बाद में आई वाज इन फर्ग्यूसन पुणे, अच्छा एंड देन मास्टर्स के लिए फिर मुंबई, ओके। एंड फिर लॉ के लिए डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ लॉ। अच्छा, मतलब पहले सीएचएम कर लिया, राइट, फिर उसके बाद पुणे गए। यस। पुणे में कौन सा कॉलेज? मैंने फर्ग्यूसन ओके। पुणे, हाँ यस। हाँ। सो वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। ओके। मास्टर्स मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया पॉलिटिकल साइंस अच्छा। में। फिर उसके बाद मैंने 3 ईयर लॉ किया डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ लॉ में। तो थ्रू आउट दिस कॉलेज के लाइफ वगैरह, या इसके कुछ ऐसे मेमोरीज है आपके कि एक कुछ ऐसा है जो मैं बोल नहीं सकती? नहीं, ऐसा मतलब कुछ? ऐसे नहीं है, मतलब स्कूल, इफ यू आस्क मी स्कूल हाँ। का, स्कूल के मेमोरीज, तो स्कूल के मतलब ज्यादा अच्छे मेमोरीज है, क्योंकि मतलब स्कूल टाइम से ही मतलब हाँ। मैं मतलब स्कूल में ज्यादा स्पेसिफिकली मैं मस्तीखोर थी। मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप सेटल हो जाते हो, हाँ। आपको मतलब नॉर्मल होना पड़ता है, बट मैं बराबर। स्कूल में बहुत मस्तीखोर थी। तो स्कूल का कुछ ऐसा किस्सा? हाँ, मतलब लोगों को जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर होते हैं, या हाँ हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, हाँ। क्लास या मॉनिटर्स होते हैं। यस कि अवार्ड्स मिलते हैं ना स्कूल में, हाँ तो हाँ। मुझे भी अवार्ड मिला था, बट वो किसी और चीज के लिए था, क्या था वो चीज? कि सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है। तो वो अवार्ड मुझे स्कूल में मिला अच्छा। था। एंड जितने भी मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं काबिल के, हाँ तो मतलब टीचर ने क्या किया था कि बेस्ट गर्ल कौन है, बेस्ट बॉय कौन है, इन द हाँ सेंस जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, हाँ सब चीजें टाइम पे करता हो, हाँ। सब सब। तो उसके लिए वोट्स हुए, तो फिर जो भी सबको बेस्ट लगा, 2-3 ऑप्शंस नॉमिनेशंस होते थे, सब लोग वोट करते थे, वो पर्सन बेस्ट होता था। वैसे था कि सबसे मस्तीखोर कौन है, हाँ। तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा वोट, फर्स्ट अवार्ड आपको यस मिला यस था। यस। तो दैट वाज अ थिंग। और स्कूल में मतलब अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बैक बेंचर थी, लाइक अ अच्छा, मैं प्रॉपर भी। बैक बेंचर। हाँ, मतलब फ्रंट बेंच के जो बच्चे होते हैं ना, हम्म। उनसे फ्रेंडशिप नहीं होती थी, वो बैक बेंचर स्पिरिट है। हाँ तो मतलब कॉलेज कॉलेज लाइफ से ज्यादा स्कूल ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हम लोग स्कूल में क्योंकि मैं लेट 90s बॉर्न हूँ, हाँ।
तो गैजेट के साथ हम सब बड़े हुए, तो हमने स्कूल में मोबाइल भी लेके जाते थे हम। मोबाइल लेके यस जाते यस यस, फोन्स छुपा के? छुपा के, नॉट एवरी डे, बट हाँ। ऐसे वो थ्रिल होता है ना एडवेंचर की, बराबर। कुछ तो करना है, रूल्स ब्रेक करने हैं। कभी मोबाइल पकड़ा नहीं आपको? सबका पकड़ा था लेकिन मैंने बचाया था। कैसे ऐसे? तो जितने भी मतलब बच्चे हम लोग के ग्रुप के हाँ। जो बच्चे वो मोबाइल लेके आते थे, तो हाँ। पकड़ा तो फिर तो सब प्रॉब्लम्स ही थे। अच्छा। तो मतलब तभी जब टच स्क्रीन एंड ऑल एवरीथिंग वाज हाँ। न्यू, तभी, और सबको एक फैसिनेशन था, तो बराबर। सबके पास फोन्स होते थे। हाँ। तो फिर अब पता चला कि अभी टीचर्स आने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि किसके हाँ। पास फोन है, तो उसके पहले ही हमको पहले पता चला था कि ऐसे चेकिंग होने वाली, तो उसके पहले ही मैंने सबके फोन्स कलेक्ट करके मैंने दे वो दिए? तुम आपने ही दे दिए थे? नहीं नहीं, दे नहीं दिए, मैंने छुपा दिए थे। अच्छा, छुपा दिए थे, तो ओके। फिर बच गए थे मेरे वजह से। सही है। और कॉलेज जैसा आपका को काय में से किया आपने, लाइक साइंस, नहीं नहीं नहीं, आर्ट्स। आर्ट्स? यस यस। और फिर सो लॉ पहले से का क्लियर कैसा? था कि आर्ट्स ही करना है, क्योंकि साइंस और मैथ्स में आई वाज नॉट गुड, या नहीं थी। तो लैंग्वेजेस मेरी अच्छी थी, और उसमें स्कोर करती थी मैं। फिर सिविक्स, हिस्ट्री, हाँ। सिविक्स ये मेरी फेवरेट लाइक टॉपिक्स थे, क्योंकि अच्छा। बैकग्राउंड में ऐसा था, तो सिविक्स पसंद आता था। बाकी कोई भी सब्जेक्ट से ज्यादा मैं सिविक्स में समझ सकती थी। ओके। हिस्ट्री और वो सारे पॉलिटिकल साइंस फिर 11th-12th में मैंने हाँ। वो चूज किया कि नहीं, ये बेस्ट है ओके। एंड दिस इज समथिंग दैट मुझे परस्यू करना है। फिर आगे चल के मैंने सोचा कि लॉ ही करना है। ओके। सो ये वो मतलब आपको इंटरेस्ट कहीं किसने ना बोला कहीं, था लॉ करना है, या फिर आपने खुद से ही डिसाइड किया? क्योंकि खुद से तो डिसाइड नहीं कर पाते 12th तक अपन की क्या करना है। नहीं, मुझे किसी ने ऐसे पर्टिकुलरली बोला नहीं हाँ। कि लॉ करना चाहिए। ओके। मतलब मैंने वो खुद रियलाइज किया कि वो कहते हैं ना कि एक सोशल एंगल होना, सही और गलत में फर्क समझना, बराबर। कि व्हाट इज राइट उसके लिए स्टैंड लेना। आई थिंक वो इनबिल्ट मुझ में था। ओके। मतलब पहले से इंक्लाइंड होती थी टुवर्ड्स सोशल वर्क। मतलब जब हक की बात आती है या अवेयरनेस की बात आती है कि कोई मुद्दे है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो इनबिल्ट आप में होता है ना, हाँ। कि आप सोशली इंक्लाइंड हो जाते हो, बिकॉज मे बी अपब्रिंगिंग वैसी हुई हाँ। है। उसके साथ साथ जो चीजें मैंने देखी आसपास, उसके वजह से वो थॉट प्रोसेस वैसी बनी। और आपने पूछा कि लॉ, हाँ। तो ये मतलब मुझे किसी ने कहा, तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, ओके। उन्होंने, जब मैं उनसे मिली और तब मेरी जस्ट 11th-12th हुई थी और आगे क्या करना है ये डिस्कशन था, तो वो डिस्कशन निकला और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि इसको ना आप लॉयर बनाओ, कैजुअली बोल दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो फिट हो गया ना कि इतने बड़े नेता है, वो वो बोल अगर रहे उनको, क्योंकि लॉयर बना दो बोलना इज, बट मे बी, तो मुझे मतलब वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ही बढ़ गया मेरा फिर। हैं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा मतलब कि लॉ तो करना है। हाँ, क्योंकि इतने बड़ा कोई यस पर्सनालिटी यस यस, बोल एंड रहा है। ही सेड दैट, और इनबिल्ट मुझ में भी था। और जब डिस्कशंस होते थे कि मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना है, लॉयर बनना है, तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। ओके। वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक तो लीगल फील्ड, मतलब उनको पता था कि लाइक लॉ नेसेसरी है, बराबर। नॉट एज अ करियर, बट जिस फील्ड में हम हैं या जिस तरीके की लाइफ आपको उसके साथ मिलती है, हाँ। वहां पे आपको लीगली अवेयर होना और खुद के लिए स्टैंड लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बराबर। मेरे पेरेंट्स का था कि लॉ पढ़ेगी ना तो खुद के पैरों पे खड़ी हो पाएगी एंड खुद का स्टैंड ले पाएगी, और हर वक्त हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, ये बराबर। दुनिया के लिए तैयार हो जाएगी। तो दे वर वेरी हैप्पी कि मतलब लॉ चूज किया, तो बहुत मतलब मम्मी पापा बहुत खुश थे। और कॉन्वोकेशन जब मेरा हुआ, क्योंकि वो ऐसी चीज होती है ना जो आप अपनी मेहनत से कमाते बराबर। हो, वो चीज ना आपको कोई देती नहीं है, ज्ञान। मतलब किताबों में मैं खोई रहने वाली लड़की हूँ, हाँ। मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्यार किताबों से है, मैं बहुत रीड करती हूँ, Reading। एक दिन में मैं 2 किताबें पढ़ सकती हूँ, Okay। दैट इज मतलब उतना रीडिंग स्पीड अब बन गया है। मेरी हाँ। खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है घर में, तो ओके। गोल्ड डायमंड के शौक नहीं है, बट किताबों के बुक्स के शौक हैं। है, बुक्स के शौक है। तो हाँ, कैसा होता था, अभी हम लोग कॉलेज वगैरह में थे, राइट, हमको एक ऐसा होता था कि कोई क्रश है हमारा, या फिर कोई कुछ है ऐसा, वैसा आपके केस में कुछ, या फिर मतलब क्रश था आपका मतलब कोई? मेरा कौन क्रश है ऐसे पूछ रहा हो? आपका था कोई, या आप पे किसी का था? मुझे तो नहीं था किसी पे क्रश, हाँ। अनफॉर्चुनेटली इन कॉलेज लाइफ। उनको होता होगा पता नहीं, लेकिन कोई ऐसा मुझसे बात नहीं करता है। किसी ने प्रपोज भी नहीं किया? नहीं 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 नहीं, कौन करेगा प्रपोज? अरे क्यों नहीं करेगा? नहीं करते हैं। ओके। आई थिंक मैं स्ट्रिक्ट हूँ एज अ पर्सन, और मतलब ऐसे एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में रूड लगती हूँ, तो
और मुझे अच्छी लगती है ये इमेज हाँ कि मतलब कोई जैसे अब मेरे कोई गाय फ्रेंड्स है वो कहते हैं कि पहले बात करने को डर लगा था, हाँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि डरना चाहिए अभी। हाँ भाई, डर के रहे, लॉयर हूँ मैं। राइट राइट ये अभी तो बोल भी सकते हो कि अभी तू हाँ डर के रहे। या मतलब बोल सकते हैं। हम्म, क्रश है लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा पे। ओके, बट ओके उसकी तो एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, जस्ट अ क्रश। हाँ हाँ पता है उनकी शादी हो चुकी है। हाँ मतलब आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न 4 जनवरी बॉर्न। ओके, या फोर। अरे बर्थडे अभी आने वाला है फिर, आने वाला है तो बर्थडे। फिर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अरे आप नहीं बोलोगे काम ही प्रॉपर। करूंगी, आप बर्थडे बोल रहे हो ना तो पार्टी आपने कहा तो बर्थडे इस वक्त इस साल तो नहीं, नहीं है, बर्थडे तो नहीं है, लेकिन रीजन बिहाइंड दैट। रीजन बिहाइंड दैट ये है कि आई लॉस्ट माय मदर दिस ईयर, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग। और तो वो भी एक रीजन है, और दूसरा कि मतलब बर्थडे जब मैं पहले भी करती थी तो कुछ ना कुछ एक सोशल एंगल से करना, तो अब यही है कि बर्थडे एक ट्रिब्यूट देना है अपनी माँ को उस बर्थडे के दिन, कुछ करके कुछ अच्छा करके। आपका और मम्मी का बॉन्डिंग कैसा था? मेरा और मम्मी का बॉन्डिंग तो मतलब लाइक जैसे दो सहेलियां होती है, मतलब एज 2 फ्रेंड्स ऐसे ही था मेरा बॉन्डिंग। मतलब मेरा मम्मी का देखो एक सर्टेन एज तक पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं आपके साथ, तो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मेरी तो अभी तक है, मास्टर यस मारती यस भी है यस मुझे। तो मेरी भी मम्मी स्ट्रिक्ट ही थी, हाँ। लेकिन वो स्ट्रिक्ट जहाँ होना चाहिए वहाँ, बट ऐसा शी वाज ऑलवेज अ फ्रेंड टू मी। ओके और मतलब साथ में कैफे हॉपिंग करना, ओके। साथ में शॉपिंग करना, शी यूज्ड टू लव होम डेकोर, मैं भी होम डेकोर हाँ। पसंद करती हूँ, तो घर को सजाना, गार्डनिंग करना। और ना शी वाज अ कूल मदर, मतलब Okay. उनकी एजुकेशन एसएनडीटी मुंबई में हुई है, तो शी हैज सीन द वर्ल्ड। बराबर। तो और थाने में पढ़ी लिखी है, तो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। तो उनको ना ज्यादा पता था कि कौन सी साड़ी अब ट्रेंड में है, हाँ। कौन सा ड्रेस अब ट्रेंड में है। तो शी वाज लाइक मुझे स्टाइल करती थी वो। हाँ हाँ मतलब ये लाइक उनके बारे में एक इमेज ऐसा है लोगों में कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर हाँ। ये, पर लेकिन शी वाज अ कूल मदर। कि मूवीज मतलब मुझे नहीं पता होगी लेटेस्ट मूवी कौन सी रिलीज होती है, मम्मी को पता होती है, और वो पहले ही बुक माई शो पे टिकट बुक कर देगी कि 10 दोनों के शो को हम जा रहे हैं। तो शी वाज अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन। हाँ। उनको ट्रैवल करना है, उनको दुनिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, वो उनकी एक लिस्ट होती थी। तो बॉन्डिंग तो एज अ फ्रेंड कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि उनके साथ मैं वो डिस्कस कर सकती हूँ विदाउट अ सेकेंड थॉट, कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ। मतलब ऐसे एक वो बॉन्डिंग है। अभी आपको ऐसा लगता है कि उनके बाद आपकी लाइफ चेंज हुई है? क्या परिवर्तन आया है, या फिर सॉरी उनके बाद, उनके जाने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है? राइट। तो ऐसा क्या है जो आप पहले उनके साथ शेयर कर सकते थे, बट अभी आपके पास मतलब कोई है नहीं वैसा शेयर करने का, तो फिर क्या फील होता है उस टाइम पे कि लाइफ तो चेंज हुई है, हर एस्पेक्ट में हुई है, इमोशनल एस्पेक्ट में तो हुई है। और ऐसा हो जाता है ना कि आपको दुनिया समझ आती है जब आपको माँ नहीं होती है ना, तो आप जो चेंज होते हो ना, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मतलब जो आपके आसपास लोग होते हैं जिन्होंने एक मास्क पहना होता है कि वो दिखाते हैं हम बहुत अच्छे अच्छे आपके हित में है, तो वो सारे मास्क गिर जाते हैं। एंड डीप डाउन आपको पता है कि आपकी माँ को कोई आपके लाइफ में रिप्लेस नहीं कर सकता। तो डीप डाउन इट इज समथिंग कि मैं वर्ड्स में आपको नहीं बता सकती हूँ, बट ये जो ग्रीफ है ना, इसको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे प्रोसेस करने को भी बहुत वक्त लगा इस चीज को। चेंज मतलब उस चीज से निकलने के लिए भी, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कैजुअली आपसे बात कर रही हूँ, इस चीज को होने के लिए भी कुछ महीने लगे। मतलब सिंस आई लॉस्ट माई मदर ऑन द फ्यूनरल डे, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई वॉज नम्ब, मतलब नम्ब हो चुकी थी। तो डॉक्टर भी आए, उन्होंने ब्लड प्रेशर भी चेक किया और मेरा बीपी वॉज वेरी डाउन। तो उन्होंने कहा कि इसको तो पहले कुछ खिलाओ, अदरवाइज इन्हीं को
डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने खुद को एक रूम पे बंद कर दिया था और आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन। मैं देख भी नहीं पाई, मैं कुछ नहीं, एंड आई वॉज नॉट मीटिंग एनीवन। सो फॉर 2 months आई वॉज नॉट मीटिंग एनीवन। मैं अपने रूम में लॉक्ड होती थी और आज शायद ये स्ट्रेंथ है शेयर करने में, बट एंजाइटी भी होती थी, मतलब पैनिक्स अटैक्स जिसको आप कहते हो ना, वो भी होते थे। एंड आई हैड टू गो थ्रू थेरेपी। अभी शायद ये टैबू सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ, बट जो चीज़ें आपने कहा चेंज, जो चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखी, मे बी आई एम एबल टू स्पीक दिस राइट नाउ, उसके लिए भी मैंने खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें भी पता है कि आज तक आई वॉज नॉट एबल टू इवन स्पीक अबाउट इट। तो वो चैप्टर है ना, जो वो कहते हैं ना कि मैं उसके बारे में आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ऐसा होता है ना, किसी से आप शेयर नहीं करते, आप अंदर ही अंदर वो चीज़ें आप रखते हो। तो इट वॉज नॉट ईजी, मुझे एंजाइटी और पैनिक अटैक्स फेस करने पड़े। मुझे उससे बाहर निकलने के लिए आई हैड टू गो टू डॉक्टर्स, आई हैड टू टेल देम। वो होता है ना, एक ट्रॉमाटाइज हो जाते हो ना आप वो चीज़ों से, एंड फिर आपको मेंटल हेल्थ की और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पड़ी और उसमें कोई शर्म नहीं। सो दैट वाज माय स्टेट ऑफ माइंड सिंस देन। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे ना दुनिया के सामने वीकनेस दिखानी पसंद नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो चीज़ ना आपके अगेंस्ट यूज होती है। क्योंकि अगर हिंट होती है दुनिया को आप वीक हो, ये आपकी वीकनेस है, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना ही, यही लास्ट ऑप्शन था कि जैसे बाकियों को ग्रीफ करने के लिए या रोने के लिए या कुछ करने के लिए मौका मिलता है, मुझे था कि मुझे सतर्क रहना है, मुझे देखना है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आसपास आप किस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और तो आई थिंक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बट स्ट्रेंथ को एक्ट करना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उसको मैं परफॉर्म कर रही थी कि आई एम स्ट्रॉन्ग, प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन आफ्टर सर्टेन व्हाइल यू फील कि नहीं यार, हु स्ट्रॉन्ग, मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ कैसे हुई रखी थी है। हाँ, कैसे हुई थी? तो शी हैड ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नाउ वी डोंट नो कि कैसे, और फिर वो हेल्थ डिटोरेट हो गई। और देन फॉर अ मंथ, मतलब वो जो एक मंथ था ना, इट वाज समथिंग व्हिच आई वुड नॉट वांट टू लिव दैट अगेन। एंड इट वाज, वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए। मैं वीक हो चुकी हूँ तो मैं अपनी जिंदगी खुद के कैसे करूंगी। बराबर। बट आई एम सो थैंकफुल कि वो थेरेपिस्ट ने मुझे इस चीज से बाहर निकाला और मैं और बाहर आप जा खुद पा भी रही। इस चीज से धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, और आना ही चाहिए, क्योंकि मैं खुद Yes. इतना ये हो गया, तो आप Yes. कितना वो सब सोच के ये होते होगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड आई एम सो थैंकफुल कि उसके बाद मैं इस सिचुएशन से बाहर निकली हूँ। अगर आप आपके डांस के हॉबी को पैशन में बदलना चाहते हो और आपका डांस बहुत ही बेहतर करना चाहते हो, तो वो हो सकता है। और वो कहाँ होगा? स्ट्रीट कल्चर डांस स्टूडियो, जो कि लोकेटेड है कल्याण में, और इसके ओनर है ब्रिजेश सर और दीपाली मैम। फॉर मोर डिटेल्स हियर आर द कॉन्टैक्ट्स। आप जाइए और आपका एक बेहतर स्टार्ट होगा डांस के करियर में। थैंक यू। तो अभी मुझे बताइए मैम कि पॉलिटिक्स में आपका एंट्री कैसी हुई? ओके, जैसे पॉलिटिक्स में भी, मतलब जैसे लॉन्च करते हैं ना, हाँ, वैसे कोई मेरा लॉन्च ये सब नहीं हुआ था। हाँ। मैं 19 साल की थी तब मैंने फर्स्ट मतलब पोएट्री लिखना शुरू की, एंड एट द एज ऑफ 20 मतलब संकल्प, उसका मतलब पब्लिश हमने किया था बुक। यस। Okay. सो वो पोएट्री बुक था। और तब सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जब वो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, हाँ, तो तब मैं मम्मी के साथ गई थी। तो मुझे ऐसा था कि सीएम साहब के हाथ से ही पब्लिश करना है। हाँ। तो फिर तब मम्मी मुझे लेके गई थी और बिकॉज ऑफ हर आई कुड डू दैट, और तब वो पब्लिश हुआ था। एंड
मतलब मैं तो एज अ कार्यकर्ता तो काम करती थी, अपने एंट्री कही ना, तो मैं एक्चुअल एंट्री आपको बताती हूँ कि मम्मी तब इलेक्शंस कंटेस्ट करती थी एंड उनके वो बचत गट के महिलाओं के कार्यक्रम होते थे बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे पेड मॉब नहीं हुआ करता था। हाँ, सब रियल लोग आते ये थे। किसी को पॉइंट आउट किया आपने? नहीं, किसी को पेड पॉइंट आउट मॉब। नहीं कर रही हूँ मैं, पेड मॉब तो हर जगह होते हैं ना। हाँ। तो आई थिंक शी वाज वन ऑफ द लीडर्स जहाँ पे पेड मॉब नहीं होता है। और हाँ। अंबरनाथ कर्स विल अग्री कि लोग दिल से जाते थे। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, कुर्सियाँ रखते थे, लोग हाँ। कुर्सी है ना, तो हम लोग चेयर अरेंज करते थे, हम लोग चेयर क्लीन भी करते थे। तो एक्चुअल एंट्री वहां से शुरू हुई कि अच्छा। मम्मी के लिए काम करना है। तो हाँ। हम लोग हैंडबिल्स भी घर घर जाके हैंडबिल्स देते थे। और जो भी काम पड़ता था हम लोग, मतलब चलो बैनर भी लगाते, तो बच्चे गए हैं फिर बैनर भी, तो हम लोग मतलब तभी टीनेजर्स थे और हम लोग हाँ। एंजॉय करते थे वो काम कि बराबर। काम है करना है। तो दैट वाज लाइक एन इंट्रोडक्शन। हाँ। और फिर जैसे मैंने कहा कि आफ्टर माय बुक गॉट पब्लिश्ड, उसके बाद में तभी बीजे वैसे वायम, लकी हो आप, आपका सीएम से ये हुआ था बुक पब्लिश। एक्चुअली लकी और मम्मी के वजह से हुआ था वो। हाँ। तो तब बीजेवाईएम महाराष्ट्र स्टेट, मतलब जो युवा मोर्चा बीजेपी की हाँ। जो यूथ विंग है, तो वो स्टेट के लिए नए कमिटीज बना रहे थे। तभी मेरा बुक पब्लिश हुआ था और मैं सबको दिया था। तो एक कहीं ना कहीं उन्हें लगा बिकॉज ऑफ द बुक, और बिकॉज ऑफ मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट भी थी, तब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी, मुझे तब एट द एज ऑफ 20 Okay. प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिल रही थी, मतलब पूरे स्टेट की सेक्रेटरी हाँ। एट द एज ऑफ 20। तो मेरे मम्मी ने कहा मत दो, तो मेरे को ना थोड़ा मतलब ऐसे बुरा लगा कि क्यों मत दो। तो मैंने मम्मी को बोला मुझे स्टेट सेक्रेटरी मिल रहा हो, आप कह रहे हो मना कर, मतलब कैसे ना बोल रहे हो आप। तो उन्होंने लाइक कह दिया कि एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। पहले प्रूफ करो खुद को। तो Okay. इसको कार्यकारिणी सदस्य बनाओ, इसको स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाओ। ये उम्र में भी छोटी है, हाँ। बाकी लोग हैं उनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है युवा मोर्चा में। लेट हर लर्न, इसको सीखने दो, फिर आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तुम पर है, ऐसे मम्मी ने मुझे स्ट्रेट बोला था। Okay. तो फिर उसके बाद में मैं जैसे बीजेवाईएम मैंने ज्वाइन किया, तो जो मेरा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट भी थी, तब मास्टर्स के लिए मैं आई वाज डूइंग। तो 20, 21, 22 ये एज में जब मैं बोल रही हूँ, जब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, तब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस थे 2018 में। और दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग जब मुझे जाना था। और वहाँ पे और मतलब जैसे लड़कियां बहुत कम होती है, और मैं गई तो सारे लड़के थे। Okay. और मुझसे एज में बहुत बड़े थे। तो आप सोचो कि एक रूम जहाँ पे लड़के ही हैं, 30 लड़के ही है, एंड एज अ फीमेल, एज अ 21-year-old यंग गर्ल, आपको जाना है और उनको मीटिंग देना, उनको गाइड नहीं, उनको लीड करना है। Okay. आपको उनको बताना है कि क्या करना है। तो हाँ। आपको उनसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, बराबर। आपकी उम्र कम है। हाँ। और लीड और गाइड करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हाँ। नेपोटिज्म या प्रिविलेज्ड है, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन लीड करना कोई सिखाता नहीं, वो आपको ही करना पड़ता है। बराबर। तो फॉर्चुनेटली टचवुड मैं वहां गई और मैंने उनको बताया कि किस तरीके से यूथ विंग को इलेक्शन को फेस करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या नैरेटिव रखना है, जिससे आप वोटर्स को मोबिलाइज कैसे करना है। तो मैंने बराबर। उनको बहुत टेक्निकल टर्म्स में जब बताया, तभी एज अ यूथ विंग उन्होंने वो उन कहते हैं ना विश्वास जीतना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तभी वो विश्वास जीत लिया। फिर उसके बाद में आज 9 साल है मैं स्टेट कमेटी पे हूँ और कंटिन्यूसली अपॉइंट किया है। फिर उसके बाद में हमने सीएम चषक किया था, हाँ। देवेंद्र जी के सर के लीडरशिप में जो यूथ प्रोग्राम्स हमने सारे महाराष्ट्र में एग्जीक्यूट किए थे। फिर उसके बाद में काम तो हम लोग यूथ विंग का तब पूरा टाइम लाइक फुल टाइम वही काम करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद में सह संयोजक पूरे स्टेट का, एक कहते हैं ना प्रमोशन मिलना, तो वो भी मिल गया काम देखकर। फिर तब के जो गवर्नर थे, तो जो स्कॉलरशिप का इश्यूज था बच्चों का, तो ये मैंने मुद्दा उठाया था। और फिर तभी उन्होंने बहुत क्विक एक्शन ली थी गवर्नर ने तभी उस पे। तो वो खुशी मिलती है कि आप पॉलिटिक्स में आए हो तो सिर्फ हवाबाजी करने के लिए नहीं, ओ शेट तुम्हें नादत केलाय थेट, ये सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ पॉलिटिक्स में। और क्या है वो, जो पत्ता कर तो गुल पावरफुल, हाँ। मतलब ये सारे गाने स्टेटस में लगाने के लिए नहीं। तो मुझे था कि इफ आई एम इन पॉलिटिक्स इट हैज टू बी पर्पस ड्रिवन। अगर वो अपॉर्चुनिटी भाजपा महाराष्ट्र आपको दे रही है, तो उसको कुछ बेटर चीज के लिए यूज करो ना। बराबर। जब हमारे ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं थी, 3-3 साल उनको डिग्री नहीं मिली, उनकी जॉब अटकी हुई थी, Okay.
तब हमने जाके जो गवर्नर को प्लीड किया था, हम और भी बहुत होंगे, लेकिन इनिशिएटिव आपने लिया था। मतलब सबने मिलके इनिशिएटिव लिया था। मैं कह रही हूँ कि आप उस चीज का कुछ पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, उसी प्लेटफॉर्म को उस पर्पस के लिए यूज करना है। तो मेरा पहले से ये था कि मुझे संगठन के लिए काम करना है। मैं कभी भी फ्रंट फेसिंग पॉलिटिशियन नहीं थी, मैंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे, बट मैं संगठन के लिए 9 साल काम कर रही हूँ। फिर स्टेट इलेक्शंस देखे हैं, लोकसभा इलेक्शंस देखे, उसके लिए हमने काम किया। हम यहाँ से बीट भी ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब पूरा विदर्भ। मुझे महाराष्ट्र का मैप अभी पता चला। मैंने अभी बेटी बचाओ के लिए जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तब आई एम सो प्राउड टू टेल यू दिस कि क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब लोग प्रिविलेज्ड कहते हैं या नेपोटिज्म कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिद होती है कि नहीं नहीं यार, खुद की आइडेंटिटी बनानी है और खुद को प्रूव करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऐसी बार बार आती नहीं है। तो मुझे 3 साल से ऑफर हुए थे अपॉर्चुनिटीज। मेरा पहले 2 साल का, मतलब 2 टेन्योर का एक्सपीरियंस देखे, नॉट 2 साल का, 2 टेन्योर का। तो मैंने सोचा कि यार ये दिस इज लाइक माय क्रेडिट कि मुझे तब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चूज किया, क्योंकि कंपैरेटिवली वो सेल नहीं थी और मुझे लगा कि मैं खुद एक लड़की हूँ और ये सही है मेरे लिए, क्योंकि आपको सिर्फ उस चीज का प्रचार नहीं करना, आपको खुद उस चीज को जीना है, आपको खुद उस चीज का एग्जाम्पल बनना है। कुछ बड़ा कर नहीं, एक सिंपल सी चीज है, आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो और अब औरों के लिए भी ले सकते हो। तो जब मैंने लॉ डिग्री कंप्लीट की तो मैंने हेल्प भी किया है लोगों को उस एस्पेक्ट से। तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि इफ आई कैन टेक स्टैंड फॉर देम, तो मैं अपने आप के लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ। और ऐसी जर्नी है, आई है। व्हाई बीजेपी ओनली? क्योंकि उसके तो बहुत रीजंस है। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के फैमिली से आती हूँ, ये तो सबसे बड़ा रीजन है। उसको ऐसा भी है कि मतलब मेरी मम्मी के साइड से जो फैमिली है वो भी नेशनलिस्ट है। मतलब मेरे मम्मी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर फ्रॉम माय मदर्स साइड, तो वो भी मतलब क्या कहते हैं ना, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे उसका पार्ट थे। एंड उनको मतलब वो सर्टिफिकेट्स भी थे कि ये तब नेशनलिस्ट मूवमेंट में वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसको हम आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। तो पापा के साइड से भी मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर है वो आरएसएस में है, मेरी नानी आरएसएस में थी। तो पापा के साइड से संघ परिवार का घर है और मम्मी के साइड से भाजपा प्रॉपर राजनीति वाला घर है। तो कहीं ना कहीं संघ के विचार हो, राजनीति मतलब भाजपा के विचार हो, ये पहले से मैं बचपन से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के स्लोगन सुन के बड़ी हुई, जय श्री राम सुन कर बड़ी हुई, भारत माता की जय सुन के बड़ी हुई। तो वो नेशनलिज्म कोर में है। तो बीजेपी नेशनलिज्म के लिए है और हिंदुत्ववाद मतलब कहते हैं ना खून में है। तो दैट इज द रीजन बीजेपी चूज किया। आपके फादर जो है वो आरएसएस के लिए वर्क करते थे। आप बोलिए। हाँ, तो वो जेल भी गए थे? आपको कैसे पता? यही होता है, नेताजी घर पर रहते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं फिर आते। क्योंकि ये चीज बहुत पता नहीं, क्योंकि मेरे फादर कभी फ्रंट फेसिंग पॉलिटिशियन नहीं थे जी। हमेशा फोर फ्रंट में मेरी मम्मी रही है, लेकिन वो बैकबोन थे। और मतलब जो सपोर्ट एज अ मैन, एज अ हस्बैंड उन्होंने किया है ना, वो बहुत अमेजिंग है। मेरे पापा ने जो हमेशा मम्मी के लिए जो सपोर्ट रखा है, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब उनके भी काम को थोड़ा लाइमलाइट मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे वो जेल में थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा उन्होंने लीड की थी। ओके। यस। और मेरी मम्मी और मेरे पापा वो जेल में फॉर 21 डेज उन्नाव जेल में बंद थे। कार सेवक रहे हैं और औरतें बहुत कम होती थी कार सेवक, बहुत है, लेकिन महाराष्ट्र से कितनी औरतें एज अ कार सेवक गई थी। तो मम्मी तब कार सेवक के गए थे, वो यूपी गए थे, ट्रेन पकड़ के, कुछ नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, बस जाना है। क्यों जाना है? राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये रिस्क, मतलब वो तब के जब लोग थे ना कि वो गोली भी खाने के लिए तैयार थे फॉर दैट पर्पस। तो जब राम मंदिर अब हुआ तो हमारे जैसे परिवारों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। आप गए थे इनॉग्रेशन को? मैं अब तक राम मंदिर नहीं गई हूँ, बट आई थिंक एक बात बताती हूँ मैं, हम लोग राम मंदिर नहीं गए, लेकिन जो कार सेवक गए ना उनको हमने प्रोग्राम रख के ट्रिब्यूट किया। तो कहीं ना कहीं दर्शन तो हो गए ना, क्योंकि ये कार सेवक है जिनके वजह से मंदिर बना है, तो दर्शन तो हो गए। तो जाएंगे अब राम मंदिर। मैं भी जा रहे, हम लोग प्लान कर ही रहे, डेफिनेटली फॉर श्योर जाएंगे बहुत जल्दी। यस यस यस। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बारे में कुछ बताओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नरेंद्र जी
मोदी जी का नारा है। अब हाँ। जब लोगों को लगता है कि वो गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट सिर्फ इतना वो सीमित नहीं है। जब मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो उसका मतलब वो जीते हैं कि वो हाँ। लड़कियों को एम्पावर करते हैं। और जितनी भी स्कीम्स है आप मोदी जी की देखो तो इट इज विमेन ओरिएंटेड, इट इज विमेन ड्रिवन। यस। लड़कियों को आर्मी में फोर्स फ्रंट पे अपॉर्चुनिटी देने से लेकर मतलब अपनी माँ बहन जो माता बहनें हैं उनकी भी मतलब गैस सिलेंडर से लेकर उन्होंने छोटी छोटी मतलब रूटेड महिलाओं से लेकर आर्मी तक ग्राउंड से लेके उन्होंने बॉर्डर तक महिलाओं को उन्होंने एम्पावर किया है। तो ये वही है और ये नारा भाजपा जीती है। Yes. ये विमेन एम्पावरमेंट का, क्योंकि अभी आप देखो लोकसभा और विधानसभा हाँ। सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, जैसे कांग्रेस ने कहा विमेन आरक्षण, हमने महिलाओं के हक की बात हम ही करते हैं, लेकिन आप देखो कि आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया महिलाओं को। लोकसभा में आरक्षण दिया, विधानसभा में आरक्षण दिया और ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जीते हैं, इसीलिए भाजपा मैंने चूज की, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने चूज की, क्योंकि एज अ वुमन यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पार्टी जो महिलाओं के हित के बारे में सोचती है। तितिक्षा फाउंडेशन क्या करता है? और मैं ऐड करना चाहती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए वो होता है ना कि आपको कुछ करना है, मतलब पार्टी में आप आए हो भाई वो शेठ तुम्हें नादस हाँ। केला थे उसके लिए नहीं आप आए, हाँ। अब आए हो तो कुछ पर्पस लेके आए। तो सिर्फ तो इसलिए मैंने ये चीज क्यों चूज की, मैंने कभी फेम नहीं चेस किया पॉलिटिक्स में, पर्दे के पीछे रहकर काम किया, संगठन के लिए काम किया, मेरा काम मेरे पार्टी लीडर्स को पता है, दैट्स इट, आई एम हैप्पी विद दैट। तो मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैं 25 डेज विदर्भ में थी, हम लोग नक्सलाइट एरिया में रहे, जहाँ पे नक्सलिज्म है। और हमारे अध्यक्ष शुभा पाध्ये जी उनके साथ हम गए थे, कोंकण का भी हमने दौरा किया है। तो आप सोचिए कि मतलब एंड तक जाके पार्टी का प्रचार करना, इतने सारे जिला में आप कर रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं एक करेज भी आया कि जहाँ पे इतने सारे चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहां पे भी जाके हमने भाजपा का झंडा सामने रखा। क्योंकि यहाँ से जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो एक डर होता है कि गढ़चिरौली है नक्सलवादी एरिया, आप जा रहे हो वहां पे, लेकिन पूरी भाजपा वहां पे खड़ी थी विदर्भ की। नागपुर गए हम, अकोला गए, कोंकण गए और स्क्रैच से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सबने शुभा पाध्ये जी के लीडरशिप में उन्होंने, क्योंकि वो स्कोप मुझे दिया तो मैं कर हमने स्क्रैच से बेटी बचाओ को हमने बढ़ाया, क्योंकि वो नई सेल है और इस चीज का अभिमान है कि जीरो से अभी युवा मोर्चा के लिए आप क्या कर सकते हो, इतना मजबूत संगठन है महिला मोर्चा, उसको हम कौन होते हैं ना बढ़ाने वाले, इट इज ऑलरेडी इट इज एस्टेब्लिश। तो लोगों ने मजाक भी बना, क्या है ये बेटी बचाओ क्या है, तो मतलब मोदी जी का स्लोगन है, उसका मजाक मत बनाओ। मतलब उन्हें लगता है कि यार ये ग्लैमरस नहीं है, आप समझ रहे हो, ग्लैमर मतलब वही है रील्स बनाना या ये हरकतें करना। तो हमने जब स्क्रैच से शुरू किया ना, तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम हर जगह है। तो हमने युवा मोर्चा को टक्कर दी, हमने महिला मोर्चा को टक्कर दी और काम अप्रिशिएट हुआ। तो दैट इज लाइक, आपको जब आपके काम के लिए क्रेडिट मिलता है वही सबसे बड़ी आपकी बात होती है। और मैंने मम्मी से यही सीखा कि मेरी मम्मी ने मुझे यही कहा था कि खुद की आइडेंटिटी खुद को बनानी है, आपको खुद की स्ट्रेंथ्स पहचाननी है और खुद का नाम खुद करना है। तो मुझ में वो इनबिल्ट था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी वो संघर्ष किया है, मतलब चौल में वो रहते थे पहले, वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी है सिर्फ संघर्ष से हुई, अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, हमने संघर्ष किया है। तो जो कोई प्रिविलेज्ड कहता है तो वो संघर्ष को भी देखना चाहिए कि 21 दिन जेल में बंद होकर खुद की जान की ना परवाह करके लोगों के लिए खड़े रह, हमेशा हर वक्त 24/7 खड़े रहकर उन्होंने ये बनाया है। और हम भी 9 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्लेट पर लाके दिया, रेड कारपेट डाल दिया और अब आप चल रहे हो। 9 years एट द एज ऑफ 28 आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने काम किया, तो इसको प्रिविलेज तो नहीं कह सकते, तो प्योर वर्क है, इट इज प्योर वर्क। और क्या निस्वार्थ काम ये मैंने किया है और आगे भी करना चाहती हूँ। अब तितिक्षा फाउंडेशन है वो क्या करता है? लाइक कोविड में मैंने तितिक्षा फाउंडेशन शुरू की, सोशल वर्क तो हम करते ही थे, कोविड में भी हमने बहुत हेल्प की और लोगों को खड़ा पास में खड़ा रहकर उनको क्या वो ग्रेन्स देना और ऐसे फोटो निकालना, ये सब हमने नहीं किया। वो जो टिपिकल प्रमोशन होता है ना वो नहीं किया, लेकिन लोगों को सबको पता है कि उनके घर पर
उनको नीचे भी आना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ह्यूमिलिएट क्यों करना बराबर है ना। आप उनको बुलाते हो, आप उनके फोटोज लेते हो, उनको किसी को हमने ह्यूमिलिएट नहीं किया या फिर खुद को कि हम मसीहा हैं ऐसे नहीं दिखाया, हमने हेल्प की और निस्वार्थ हेल्प की है तभी। तो वो एक आइडिया थी। और तब ऐसा था कि सैनिटरी नैपकिन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल स्टोर्स भी काफी वक्त बंद थे कोविड। तो हमने उल्लासनगर में एक फैक्ट्री है, ओके वहां से सैनिटरी नैपकिन्स हमने मंगा के डोर टू डोर हमने सारे एरिया में दिए। ओके तो ये जो यहाँ पे अंबरनाथ तालुका के जो हमारे गांव है भोनोली गोरपे, जो पालेगांव और वहाँ उस साइड पे है, हाँ तो मैं वहां पे गई थी। तो मतलब कोविड के टाइम में उनके पास टेक्स्ट बुक्स भी नहीं थे, तो 3-4 बच्चे मिलके एक टेक्स्ट बुक रेफर करते थे, साइंस स्टूडेंट्स थे, और 12th में उन्होंने मोर देन 75% स्कोर किए थे, विच इज सो डिफिकल्ट। गांव के बच्चे और हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं मतलब अवेबिलिटी होती है उस सब चीजों की, फिर भी हम लोग कंप्लेन करते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी बेसिक चीज कैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि मुंबई के पास वाले गांव है ना, कौन से ये नक्सल एरिया के गांव है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहा है नवी मुंबई, और अभी भी यहाँ के जो ट्राइबल हैमलेट से छोटे छोटे गांव हैं, आज भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक जैसी बेसिक चीज, तो मेरे लिए वो आई ओपनिंग था। क्योंकि हमने तो लाइफस्टाइल ऐसी जी, हम जहाँ से मुंबई जाते, मुंबई पूना बड़े सिटीज की लाइफ जीते, यहाँ के गांव में जाने के लिए वैसे कोई यही नहीं था, रीजन नहीं था। तब मुझे मतलब कनेक्ट भी फील हुआ, मुझे अच्छा लगता है रूरल लाइफ, गांव, वहाँ के कम्युनिटीज। तो मैंने सोचा कि इस चीज के लिए कुछ करना है। और पब्लिक पॉलिसी एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैंने पढ़ी है, तो विलेज पॉलिसी कि ग्राम क्या होता है और उसकी पॉलिसीज कैसी होती है और किस तरीके से एक गांव को आप आदर्श ग्राम बना सकते हो। बराबर तो मैंने सोचा कि एक शुरुआत करते हैं, और एजुकेशन मुझे पसंद था, तो मैंने सोचा कि तो वहाँ पे एक अटल यूथ मिनी लाइब्रेरी हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमने शुरू की, क्योंकि राइट टू एजुकेशन उन्होंने लाया बराबर और ये बेसिक चीज है। तो टेक्स्ट बुक्स हमने प्रोवाइड किए बच्चों को, बहुत सारी किताबें प्रोवाइड की जिनसे वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, और किताब पढ़ के किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो दैट वाज द इंटेंशन कि एजुकेशन के लिए कुछ करना है, और वो डिजर्व करते बच्चे, इसीलिए करना है। फिर हमने स्कूल्स भी वहाँ पे मतलब जो गोरपे गांव के स्कूल है वहाँ तो सबसे बढ़िया, मतलब पूरा गांव इतना खुश था। तो वो चीज एक्चुअली मेरे बर्थडे के दिन ही हुई थी। तो मतलब मुझे ऐसा था कि सोशल वर्क ही करना है। ओके और तब मैंने वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत बड़ी पेंटिंग उस गांव पे हमने की थी, वहाँ पे बुक्स भी डोनेट किए थे, और वहाँ पे हमने मिनी लाइब्रेरी भी शुरू की थी। तो आज इतने साल के बाद भी मैं कनेक्ट जब करती हूँ उन लोगों से, तो मतलब अच्छा फील होता है कि जब बराबर वो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को, और इसी इंटेंशन को आगे बढ़ाना है कि एजुकेशन के लिए काम करना है। और आप इतना सब सोशल वर्क वगैरह कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अभी जो इलेक्शन हुए उसमें फिर आप उस चुनाव में आप खड़े क्यों नहीं हुए? लाइक क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, या फिर क्या हुआ ऐसा कि आपने खुद से बैकआउट किया, या फिर मैंने खुद से बैकआउट किया। रीजन? उसका एक रीजन नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि एक तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा, मैं कभी भी फ्रंट फेसिंग पॉलिटिशियन नहीं थी। मैंने संगठन के लिए काम किया, मैंने अच्छे काम किया है, मैंने मुद्दे उठाए हैं, मैंने अवेयरनेस क्रिएट किया है। वहाँ पे भी मैं काम करती थी मेरी मम्मी के साथ, उनके लीडरशिप पे। जैसे हमने कहा कोविड वक्त में भी हमने बहुत लोगों को हेल्प की, और जिस तरीके से मेरी मम्मी ने काम किया है अंबरनाथ में वहाँ पे, तो सेफ था ना मेरे लिए, सबसे सेफ था। लेकिन मैं तभी भी जब 2020 में इलेक्शंस होने थे, तब मैंने कहा था कि नहीं, मुझे नहीं करने कंटेस्ट। मुझे पार्टी से पूछा भी गया था, तभी मैंने कहा था कि मुझे कंटेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मैं कर रही हूँ काम, कर रही हूँ, मैं पार्टी का काम कर रही हूँ, उसके लिए मुझे कंटेस्ट ही करना है ऐसा नहीं, मेरा वो कभी एजेंडा नहीं था। तब मेरी लॉ की एजुकेशन भी शुरू होने वाली थी, तो मैंने अपनी एजुकेशन को हमेशा से प्रायोरिटी रखा है। लेकिन इस वक्त टाइम अलग था, लोगों की इमोशनल अपील थी, कि उन्होंने ये अपील की थी कि पायल आना चाहिए, मम्मी की लेगेसी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। तो उस अपील को मैंने उस अपील का मैंने रिस्पेक्ट रखा। लोग हमेशा मिलने आते हैं, और वही था, वो प्यार मुझे मिला जब मैं सब काम कर रही थी, एंड इट वाज अ कंटिन्यूएशन। तो
बट लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे ना, क्योंकि इलेक्शन अलग होता है, हम्म, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए जो सारी, जैसे हम कहते हैं साम दाम दंड भेद, राजनीति वैसी है। बराबर। और मैं सॉफ्ट लड़की हूँ, और मैं मतलब कहते हैं ना थिक स्किन होना चाहिए अपने राजनीति में, मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो मैं मतलब राइट तरीके से चलने वाली इंसान हूँ। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइट रॉन्ग में ऐसा नहीं है, अब ऐसा क्या ग्रे हुआ था? ऐसे कुछ हुआ नहीं था। मतलब मैं बोल रही हूँ कि बहुत ट्रांजैक्शनल और ये सारी चीजें है ना, तो आपको कहीं ना कहीं, और मैं मुझे एक, अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो मुझे लगा इतनी छोटी चीज के लिए मैं अपनी माँ की लेगेसी, इतनी बड़ी लेगेसी दाव पे नहीं लगा सकती। तो मैंने 5 डेज पहले, टिकट देंगे नहीं देंगे वो दूसरी बात है, हाँ। इधर मिलता या नहीं मिलता, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन मैंने 5 डेज पहले मैंने बैकआउट कर दिया कि मुझे मतलब मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो आप जिसको भी आपको सही लगता है आप टिकट दे सकते हो। तो वो 5 डेज पहले वो माइंडसेट बन गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं खुद उस ग्रीफ से अभी तक आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल फाइंडिंग माई ग्राउंड। तो उस वक्त डिसलॉयल्टी मुझसे नहीं, मतलब मैं सह नहीं पाती थी, क्योंकि इलेक्शन में तो हर तरह की चीजें आती है। तो आई वॉज नॉट रेडी टू फेस इट। आप समझ सकते हो ना, इलेक्शन मतलब हर चीज आती है, बहुत तो चीज़। आई वॉज नॉट रेडी टू फेस इट। इतना सपोर्ट और प्यार के बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे सर्व करना है। जिस तरीके से मैं आज इतने 9 साल काम कर रही हूँ विदाउट एनी रीजन, तो ऑब्वियसली आई कैन अगेन कंटिन्यू फॉर अदर 10 years बराबर। विदाउट इलेक्शंस, एंड आई एम हैप्पी विद इट एंड आई एम ओके विद इट। ये सब चीजें कर रहे हो आप, आपका फाउंडेशन भी, ये सब चीजें। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, नहीं नायर आपने वो हॉस्पिटल में पूछा ऐसा ना, क्या हुआ था? 1 मिनट, इसके पहले मैं इलेक्शन का थोड़ा ऐड करना चाहूंगी यस। कि आपने पूछा था ना, तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसे पूछा कि आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था क्या, क्यों हाँ। आपने, तो पॉलिटिकल प्रेशर हो भी कैसे सकता है? मैं भाजपा की बेटी हूँ। मैं आज ये सारे लीडर्स, जैसे मैंने कहा मुंडे साहब ने मुझे कहा आप लॉ डिग्री करो, ये जो सारे लीडर्स हैं उन्होंने मुझे इतने, मैं छोटी थी तब से देखा है। बराबर। तो हमारे परिवार के लिए भाजपा ने हमेशा मतलब रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, आज भी, इसीलिए तो मैं उस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। बराबर। तो मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे लगा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं। ओके। हाँ, और मेरी मम्मी का काम, उनका काम बड़ा है, मैं उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत छोटी इंसान हूँ। तो उनकी लेगेसी, एक छोटी चीज के लिए मैं दाव पे नहीं लगा सकती, आई कांट टच दैट। तो अगर मुझे कुछ करना है मैं अपना भी करूंगी। तो अगर मुझे लगता कि वो वक्त सही था मेरे लिए तो आई वुड हैव कंटिन्यू, बट मुझे लगा कि वो वक्त मेरे लिए सही नहीं था, अच्छा, तो मैंने वो सो ये एक रीजन है दैट बेसिक, इज द यही रीजन। दैट इज द रीजन कि मैं अपनी मम्मी की लेगेसी दाव पे नहीं लगाना चाहती थी। वो एक क्वेश्चन मैं पूछा आपको, यस, नायर हॉस्पिटल, Yeah. वहाँ क्या हुआ था? सी, मैंने जैसे आपने कहा कि मुद्दे उठाए, तो मैंने बहुत सारे, जैसे हमने कहा कि जो क्या कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप वाले मुद्दे उठाए। हाँ। मुझे, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लीगल टीम या वो सारी चीजें। ओके। एज अ यंग वुमन मुझे जो लगा, मुझे वो बहुत डिस्टर्बिंग लगा कि मेरे लिए दैट वाज वन ऑफ द केस, क्योंकि ये चीजें बहुत होती है जब आप यूथ विंग में काम करते हो। आप सुनते हो यार रैगिंग, हम लोग कहते हैं कि ये मूवीज में देखा है, लेकिन रैगिंग इज अ रियलिटी। रैगिंग हर, अभी मैं खुद डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ में, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि वहाँ रैगिंग होती है या नहीं होती, मैं कहती हूँ कि हर कॉलेज में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कॉलेज के एटमॉस्फेयर, अगर जैसे हमारे कॉलेज में स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर थी डीवाई पाटिल में, तो वहाँ पे कॉलेजेस हो या वर्क प्लेस हो, रैगिंग के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए। तो मैंने उसको सिस्टमैटिक देखा। Okay. एक केस, ठीक है, मैंने ये मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेज हो वहाँ पे एंटी रैगिंग सेल होता जरूर है, लेकिन हमने ये कोशिश की थी कि हम एक नंबर बनाए जो महाराष्ट्र के लिए हो, और उसको उस पे कॉल करके आप आपकी अगर स्टोरी है रैगिंग की तो आप शेयर कर सकते हो। हुआ क्या था पर? सॉरी, आई रियली डोंट नो। ओके। हाँ, मतलब उसके डिटेल्स मुझे नहीं पता, बट मेरा सिर्फ इतना था कि अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि देखो, लॉ है ना, वो जो चीज होती है ना, जब वो ना जज ही डिसाइड करते हैं, तो उस पर कमेंट करना ठीक नहीं। बट आई वुड से कि रैगिंग
ये एक इशू है। तो बीइंग अ लॉयर मुझे हमेशा लगता है कि जो कोई इश्यूज है उस पर काम करना चाहिए। जैसे रैगिंग वन ऑफ द इश्यूज है। अब मैं बेटी बचाओ के लिए काम कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ अभी वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट है, उसके लिए भी हम काम करने वाले। और सबसे पहले जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तभी मैंने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए हमने एक मतलब महिला आयोग के साथ कोलैबोरेशन में हमने किया था, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में हमने वो क्या कहते हैं ना अवेयरनेस क्रिएट किया था। अब तितिक्षा फाउंडेशन के साथ हम एक लीगल सेल शुरू करने वाले हैं और उसके साथ हम जैसे रैगिंग है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, सिस्टमैटिक चेंजेस क्या है वो कॉलेज में जाके अवेयरनेस क्रिएट करना, साथ में विमेन राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो फिर साइबर बुलिंग हो, शायद स्टॉकिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी एज अ वुमन, अब कुछ भी, आज एआई का जमाना है, किसी का डीप फेक बन गया तो उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो हम यही कह रहे मतलब यही उस सेल से करने वाले कि हम विमेन को, गर्ल्स को उनके राइट्स के बारे में हम अवेयर करने वाले और थोड़ी उनको जानकारी हो कि अगर कुछ भी आपके साथ होता है पुलिस कंप्लेंट कैसी करनी चाहिए, कि एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है, सो दैट वो कंफर्टेबल हो अपने हक को जानने में। और कोई भी चीज उनके साथ होती है तो आप एक्शन ओरिएंटेड रहो। तो वैसे लीगल एडवाइस भी हम प्रोवाइड करेंगे, एडवोकेट्स ऑन बोर्ड रहेंगे, वैसे एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो ये सारी चीजें अभी एज अ लॉयर मैं वो करना चाहती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ इन वेरियस फ्रंट्स। वैसे आपने आउट ऑफ इंडिया लाइक रशिया में भी बीजेपी को रिप्रेजेंट किया था, वो क्या था? मतलब आपको पता कैसे चलता है ये सारी चीजें, मैं ये सोच रही हूँ अभी। है सब अपनी 2019 में किया था। हाँ। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दैट वाज लाइक अ प्राउड मोमेंट। ओके। क्योंकि अगेन वही क्वेश्चन था, या मतलब आता है कि यार ये तो प्रिविलेज्ड है, यार इनके तो कॉन्टैक्ट्स है, नेपोटिज्म। तो मुझे ऐसा था नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना है। तो मैंने उस चीज के लिए वो गवर्नेंस एक्सपीडिशन जो होता है जहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी स्टडी करने जाते हैं दूसरे कंट्री के, तो मैंने अपना बायोडेटा सेंड किया था। और वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी चूज करते हैं। तो कोई कांग्रेस से भी आता है, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई भी हो। तो एज फ्रॉम बीजेपी हम 2 लोग थे, तो मैं भी एक थी और एक लड़की थी। तो वहाँ पे ब्रिक्स समिट जो है ना, तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ब्रिक्स समिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया का फ्लैग लेके गए थे। और जो ग्रुप पिक्चर है वहाँ पे इंडिया का फ्लैग हमने सबने होल्ड किया। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट की मतलब जब आप राजनीति में, मैंने नहीं कभी सोचा था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मेरिट पे मिली थी थ्रू माय क्वालिफिकेशन, थ्रू माय वर्क एक्सपीरियंस। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड सीज्ड इट। और वो एक मोमेंट है कि वहाँ पे और हमने, मैं पहले ये बता देती हूँ कि वहाँ का पार्लियामेंट हम गए थे, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और वहाँ के मिनिस्टर्स को हम मिले और उन्होंने वक्त दिया हमको कि दे वर एक्सप्लेनिंग कि यहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी काम करती है, इंडिया की कैसे। हम लोग कंपेरेटिव स्टडीज कर रहे थे हमने। फिर उसके साथ साथ वहाँ के जो डिप्लोमेट्स है, मतलब हम गए तो पहले तो हम इंडिया के एम्बेसडर को मिले, उन्होंने हमको होस्ट किया वहाँ पे। तो हमने हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर मतलब सॉरी आईएफएस ऑफिसर्स है, वहाँ पे बहुत विमेन ऑफिसर्स भी थे, तो उनसे मिले और उन्होंने भी हमको मोटिवेट किया कि आप जाओ, आप करो। फिर साथ साथ हमने इंडिया और रशिया की फॉरेन पॉलिसी पे भी डिस्कस किया। तो वो एक प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ब्रिक्स समिट में सबको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला था। तो जब मैंने अपना नाम कि पायल कबरे, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, तो मेरे लिए वो मतलब गूज़बम्प वाली मोमेंट थी कि ऐसी सिचुएशन या ऐसे मोमेंट जो है उसी के लिए मैं पार्टी में आई हूँ। और मुझे मतलब और कुछ ना कुछ करना है और ये होता है। yes. अभी रशिया की बात अपनी निकली है, तो आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो लाइक आउट ऑफ इंडिया कहाँ गए हो, क्या एक्सपीरियंस रहा? जो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, मैं ना मोस्टली पर्पस ड्रिवन ट्रैवल में बिलीव करती हूँ। मतलब सिर्फ घूमने जाना, घूमना तो एक बात है, लेकिन मुझे वहाँ का कल्चर और कम्युनिटी समझनी है। तो फर्स्ट ट्रिप मेरी सिंगापुर की थी, वो स्टूडेंट स्पेशल ट्रिप थी। तो आई वाज जस्ट 17-18 और वो सोलो ट्रिप थी। तो मेरे एज के सब लोग थे, तो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि बच्चों को प्रिपेयर करना है कि वर्ल्ड में कैसे आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो, आपको एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए, फिर इंफ्रा देखो, आप एक डेवलप्ड नेशन को देखो उस नजरिए से, सो दैट वो बच्चों में वो नजरिया डेवलप हो। दैट इज वन ऑफ द रीजन। बाली भी गए थे आप? मैं बाली भी गई थी और इट वाज मोर फॉर लाइक स्पिरिचुअल हीलिंग, क्योंकि बाली का हिंदुइज्म, बाली का कल्चर जो है
तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था। इंडिया में कहाँ घूमे? इंडिया में मैं जयपुर गई हूँ और अच्छा। मुझे मतलब और हम्पी और सबसे खूबसूरत जहाँ जहाँ मैं इंडिया जा चुकी हूँ, केरला गई हूँ, हाँ। फिर उसके साथ साथ बहुत अब जो मुझे याद आ रहा है तो हम्पी सबसे खूबसूरत था। कर्नाटका का हम्पी जहाँ पे जहाँ के जो टेम्पल्स है हाँ। और जो विजयनगर किंगडम हुआ करता था और आज भी वो जो ब्यूटी है, वो जो हिस्ट्री है, तो मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस काफी अच्छे लगते हैं। कभी मनाली गए हो दोस्तों के साथ? नहीं, पेरेंट्स के साथ गई हूँ। और ये गोवा भी जवानी मैं दीवानी नहीं टाइप नहीं कुछ? नहीं पेरेंट्स के साथ गई हूँ और गोवा भी पेरेंट्स के साथ जाती हूँ। गोवा पेरेंट्स मैं के साथ? कोकण मेरा गांव है तो हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग हमेशा वहां से गोवा जाते थे, तो मैं तो पेरेंट्स के साथ ही गोवा। बाय रोड या फिर बाय फ्लाइट कैसे बाय पसंद बाय है? रोड, बाय रोड, बाय रोड। बाय रोड फॉरएवर। खुद कार चलाते हो आप या फिर? मैं चलाती हूँ खुद कार। चलाते हो? यस, अरे सही है। बट मतलब बहुत रेयर, क्योंकि मतलब उतनी अभी आदत नहीं है, थोड़ी और हाँ। करनी है आदत। बट आई कैन ड्राइव, बट आई प्रेफर नॉट टू। मुझे वो बैठ के गाने सुनना ज्यादा पसंद मतलब है। वैसे ड्राइवर नहीं हो ना कि लेफ्ट देके राइट टर्न मारते नहीं हो? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हाँ हूँ कि हम मम्मी ना मुझे चलाने नहीं देती थी। उनको लगता है ना कि कहीं जाके कुछ प्रॉब्लम हाँ ना क्रिएट कर, तो उनको कहीं जाना था और ड्राइवर नहीं था, तो मैंने कहा मैं लेके चलती हूँ। हाँ तो फिर सबको लगा कि नहीं सही, तो फिर हम लोग सब गए, तो मम्मी साइड के सीट में थी और मैं चला रही थी। तो अम्बरनाथ वेस्ट में कुछ एक प्रोग्राम था, वहां हाँ पे लेके जाना था, तो तब जाइलो थी और वो कार तो लाइक उसको, और वेस्ट के गलियों में जब शादी थी और मंडप था शादी, उसके बीच में से मैंने गाड़ी निकाली। मतलब आई एम अ गुड ड्राइवर। हाँ। हाँ, नहीं ये और तो है। गोल मैदान उल्लासनगर में भी गाड़ी चलाती हूँ, तो फिर यस चला यस सकते हो, यस, अबे मतलब यार चला अच्छे सकती ड्राइवर हूँ है। मैं। यस यस। तो एक्टिंग में कैसा आपका ये मतलब? एक्चुअली मतलब ये पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। मैंने देखा है आपके सॉन्ग्स देखे, मैंने फिल्म्स देखी है, आपकी फिल्म आ रही है शायद अभी एक। नहीं नहीं मतलब मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। हाँ हाँ। अ, मतलब मुझे पहले से लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा, हम्म। ये सारी चीजों की मुझे, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट। और मेरे घर का भी एटमॉस्फेयर, दो आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, बट फिर भी मेरी मम्मी भी जब यंग थी तो वो हाँ ड्रामा में शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट। हाँ तो कहीं ना कहीं वो फिल्म, ड्रामा, लिटरेचर वो घर पे था। मतलब हम सबको हम पसंद करते थे। हाँ। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि चलो करके आगे देखते हैं। कोई और प्लान्स है एक्टिंग में? तो अभी फिलहाल तो नहीं है। अच्छा। तो मैंने वो म्यूजिक एल्बम है वो किया था, हाँ एंड देन एक फिल्म में जो लीड है उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, ओके। असुरवन नाम की फिल्म है। हाँ हाँ तो वो किया, एक शॉर्ट फिल्म मैंने की थी। हाँ। और वो जो सैराट मूवी है उसमें जो आर्ची कैरेक्टर है, उनके जो पिताजी है, उनके साथ मैंने वो शॉर्ट फिल्म की थी। ओके। और वो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में उसको दी ओनली मराठी शॉर्ट फिल्म टू गेट रिकॉग्नाइज, उसको हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उसके आर्टिकल्स आए थे। हाँ। तो कर लिया था, बट इट इज नॉट माय प्रोफेशन। नहीं मतलब मैं पर एज अ हॉबी कर। मैं एक्सप्लोर करती हूँ, जैसे ट्रैवल करती हूँ, कभी पसंद आया हाँ तो हाँ। करती हूँ। अभी आज सच आई डोंट हैव एनी प्लान्स। अच्छा। हाँ। नहीं बट ठीक है, आप कर रहे हो इतना सब, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, आपकी फिल्म थैंक्स आ रही है उसको। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ। और स्ट्रीट फूड वगैरह पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। आप खुद बनाते हो? मैं खुद खाना बनाती हूँ। बनाते हो? बनाती हूँ, पहले नहीं आता था तो उसके हाँ। लिए मैं ट्रोल भी होती थी कि वो कहते हैं ना वो आंटी लोग कि हिला तो सादा चाय चाहपन बनवता हाँ है हाँ। इतना, तो वैसे ट्रोल भी करते थे। पर मैं अभी सब बना लेते हो बनाती, सब? यस यस यस, सब। मैं इटालियन भी बनाती हूँ, मैं बटर चिकन भी बनाती हूँ, कढ़ाई चिकन भी बनाती तो आज हूँ। रात का खाना खा के जाएंगे डेफिनेटली, इनके हाथों से बना यस हुआ। यस यस यस। तो पसंद है मुझे, और मैंने मतलब लाइक सिंस अ ईयर मैं कर रही हूँ अब। हाँ हाँ हाँ। तो पैशनेट हूँ तो बना लेती फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है आपका? हूँ। वड़ा पाव, एनी टाइम? एनी टाइम एनी टाइम। अब जो तंदूरी वड़ा पाव, पर लड़कियों को मेफ्लावर, पानी पूरी पसंद आती है। पानी पूरी भी? भी। अच्छा। बट आपने एक का तो वड़ा पाव, जो मेफ्लावर गार्डन अंबरनाथ के सामने तंदूरी वड़ा पाव है ना, हाँ दैट हाँ। इज द फेवरेट। अच्छा। तो वहां से तंदूरी वड़ा पाव, तो क्योंकि वो क्विक स्नैक है, आपको हाँ कहीं हाँ जाना है, आपको टाइम बराबर। नहीं है, तो यू कैन ग्रैब अ वड़ा पाव। एंटरटेनमेंट सोर्स क्या है आपका? लाइक आप नेटफ्लिक्स देखते हो या एंटरटेनमेंट, और रील्स देख के हंस लेती हूँ लोगों पे। बस रील्स तक? हाँ हाँ। शॉर्ट कंटेंट अच्छा लगता नहीं है? नहीं, एंटरटेनमेंट में वेब सीरीज देखती हूँ, मूवीज अभी कौन सी देखती हूँ। चल रही है फिलहाल? स्ट्रेंजर थिंग्स। ओके। स्ट्रेंजर अभी देख रहे थिंग्स हो वो? अभी नया सीजन है अभी। अच्छा नया वाला? नया सीजन है। ये तो पता नहीं, हम हाँ, अपडेट नहीं है शायद। तो स्ट्रेंजर थिंग्स देख रही हूँ मैं अभी। शुरू की है मैंने। रील्स देखते हो ना आप बहुत सारा? देखती हूँ। आजकल एक हल्क वाला वीडियो आ रहा है, पता है हम्म, आपको?
नहीं 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 वो बहुत ज्यादा है, मैं दिखा दूंगा यहाँ ओके पे ओके side ओके नहीं नहीं मुझे नहीं बहुत पता ज्यादा फनी है, कभी आएगा। अभी आप बात कर रहे हो ना तो फिर वो आ जाएगा शायद ओके आपको। मतलब ट्रेंडिंग हाँ, मैं अब शेयर क्या करूंगा नहीं है तो रील्स हाँ, ओके ट्रेंडिंग है वो, एक अभी तो हिलेरियस होता है। बिबट्या ट्रेंडिंग है हाँ बिबट्या तो फिर वो हम लोग के ट्रेंडिंग बदलापुर में भी ट्रेंडिंग है। हाँ मतलब मैं ट्रेंडिंग रील्स देखती रहती हूँ और हाँ मुझे वो मीम्स बहुत पसंद है हाँ हाँ हाँ, मतलब मीम कंटेंट में अपने फ्रेंड्स को दिन भर शेयर करके शेयर करते परेशान रहते। करती हूँ वो भी मुझे सेंड करके सॉन्ग्स परेशान वगैरह कौन से पसंद है आपको? सॉन्ग्स मतलब डिपेंड्स ऑन द मूड अगर मूड खराब है तो पंजाबी वो वाले सॉन्ग सुन लेती हूँ किरिश का गाना सुना है? किरिश हाँ ये क्या है नहीं पता? अरे धूम करके एक कैरेक्टर है, ओके ओके रील पे आ रहा है बहुत ज्यादा, हाँ। उसका ये ओके डायलॉग वो जो मीम है है, मीम है। ओके ओके तो वो है। राइट 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 मैं अब थोड़ा मीम का नॉलेज हाँ बढ़ाऊंगी मैं सेंड करते रहूंगा आपको, आप यस देखो यस क्योंकि यस मीम्स में आप बहुत पीछे हो शायद अभी। अभी शायद मेरे फीड पे अलग मीम्स आ रहे हैं आपके हाँ फीड पे अलग मीम्स आ रहे हैं गाने के शौक, गाना तो आप सुनते हो? स्लो आपने सॉन्ग्स बुक भी लिखी है एक पोयम? अब मुझे अगर आप बोलोगे कि पोएम पढ़ के दिखाओ तो मैं वही बोलने वाला हूँ। नहीं 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 क्यों? सोशल इश्यूज पे पोएम है मेरी ऐसे ओके शायरी नहीं है अच्छा, मतलब सोशल इश्यूज पे तो थोड़ी मतलब वो क्या है ना थोड़ी पॉलिटिक नहीं, नहीं पॉलिटिक नॉट नहीं, पॉलिटिकल सोशल तो इश्यूज एकदम ये पे हो लिखे जाएगा। हैं हाँ हाँ बुक का नाम क्या है मैम आपके? संकल्प रेजोल्यूशन तो उसमें मराठी भी है और इंग्लिश भी है ओके तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिखती थी तो मैंने उसको लैंग्वेज एज सच इसमें नहीं लिखा मैंने दोनों लैंग्वेज की पोएट्री मैंने पब्लिश की ओके थी अभी भी लिख रही हूँ सही है। हाँ मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है तो इतना अपन ने बात किया, कैसा लग रहा है आपको इस ये पॉडकास्ट में कि? ये बहुत अलग है और अनफिल्टर्ड है हाँ क्योंकि इसके पहले वो एक अलग होते हैं ना इंटरव्यूज या वो हाँ वहाँ पे एक बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर होता है तो दिस इज लाइक ओरिजिनल मतलब उस यू अंडरस्टैंड ए ह्यूमन कि तो बहुत बढ़िया है मतलब मैं तो पहले डर रही थी कि आपके डरने का क्वेश्चंस क्या है उसमें? नहीं आपके क्वेश्चंस भी बहुत मतलब ऑफ गार्ड आप पकड़ लेते हो हाँ, तो वो थोड़ा तो ऐसे मैं ऑन हूँ, टोज मेरा रहना दोस्त पड़ता है है जो कि क्रिएटर है, वो सब प्रॉम्प्ट कर रहा है मुझे, वही पे पूछ रहा हूँ। नहीं 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 बहुत बढ़िया बहुत किसी दिन उसी के चक्कर में मैं मार भी खा जाऊंगा किसी का। हो सकता है चलिए फिर फटाक से एक Yes. रैपिड फायर ले लेते हैं अपन। डेफिनेटली चाय या कॉफी? चाय ओके। पॉलिटिक्स या एक्टिंग? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में एक्टिंग? नहीं 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 वो पॉलिटिक्स में मैं तो एक्टिंग नहीं करती हूँ ओके, बाकी लोग? आई डोंट नो ओके। सभी एक्टर है लव मैरिज या अरेंज मैरिज? इतना रुकना पड़ा? क्योंकि दोनों भी नहीं हो अभी तक तो मैं कैसे बताऊं ना वो तो आई डोंट नो अभी फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बराबर। मुझे किसी ज्योतिष के पास जाके पूछना पड़ेगा ये आंसर बट आई एम ओके विद बोथ अच्छा हाँ अभी पीएम नरेंद्र मोदी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? पीएम नरेंद्र जी मोदी ओके। नेताजी घर पर है या कोई और शो? नेताजी घर पर है थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा कोई प्रमोशन नहीं करता इसलिए आपको खुद को करना यस यस पड़ता नहीं करना चाहिए क्यों नहीं है। तो इसी के साथ डेफिनेटली वाइंड करना अप करते चाहिए हैं मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शूट करके। मुझे भी काफी मतलब मैंने अपने जो भी दिल में है वो मैंने अनफिल्टर्ड बोल दिया है सब कुछ और आप मतलब जिस तरीके से आपने मुझे कुछ बोला नहीं था नहीं जस्ट रैंडमली आपने सब पूछा बट बहुत अच्छा शो है आप ह्यूमनाइज कर रहे हो तो आपके ओपिनियंस आप पहुंचा सकते हो तो इट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया थैंक यू सो मच थैंक यू और मैं ये अपील करूंगी कि नेताजी घर पर है इस चैनल को प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और इनको भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू नेताजी घर पर है, नेताजी घर पर है, ये तो बताओ नेताजी घर पर है।